और क्या हाल चाल हैं आपके? अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो हमारा वीडियो देख लीजिए, अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जिसने कोरोना से भी ज़्यादा आतंक मचा रखा है, जिसे लोग बॉयकॉट करने के लिए कह रहे हैं। उसका नाम है पाताल लोक। देखो, मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही तुम्हें एक बात बता देता हूँ। घर पे बैठे बैठा एक काम हो सकता है जिसे हम कहते हैं ऑफेंड होना। तो आप ऑफेंड हो सकते हैं इस वीडियो को देख के भी और पाताल लोक को देख के भी। तो आज बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कॉमेडी या रोस्ट करने के बजाय रिव्यू कर रहा हूँ। तो भाइयों और बहनों, जब कुणाल कामरा कैरी का रोस्ट कर सकता है और KRK जैसे लोग रिव्यू कर सकते हैं देशद्रोही पिक्चर में काम करने के अलावा एज अ लीड, तो मैंने किसी के बाप का क्या बिगाड़ा है। तो आज मैं बनूंगा पाताल लोक का ध्रुव राठी। मेरे को सब आता है। तो चलिए बात करते हैं कि आप इस वेब सीरीज को कहाँ देख सकते हैं। आप इसे Amazon प्राइम पे देख सकते हैं या फिर आप अपने दोस्त से भीख मांग सकते हैं कि मुझे अपना अकाउंट दे दे, वरना टेलीग्राम तो जिंदाबाद है ही। चलिए बात करते हैं वेब सीरीज के बारे में और उसके मेन कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है हाथीराम चौधरी। हाथीराम चौधरी, भैंचोद हाथीराम कैसा नाम हुआ बे? एक तो पहले के बापों का ना कोई भरोसा नहीं होता था। इन्हें अपनी लंगोट में कंट्रोल होता नहीं था। चलो 8-10 बच्चे पैदा कर दिए इन्होंने। उसके बाद भैया अब नाम क्या रखें? अब नाम क्या रखें? तो मस्त गांजा फूक के बैठ गए नदी किनारे। हाथी देख लिया, राम जी के भक्त हैं, चौधरी हमारा सरनेम है, तो हाथी राम चौधरी। मतलब राम चौधरी भी तो नाम हो सकता था ना, पर नहीं, बच्चों की लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। मतलब जिसका नाम रखा है उसके बच्चों का, उसके पोतों का क्या गुजरती होगी उन पे। क्योंकि ना स्कूल में हमें सिर्फ 3 नामों से जाना जाता है। एक हमारे सरनेम से, दूसरा हमारी बॉडी के शेप कलर साइज से, तीसरा हमारे बाप के नाम से। मेरा एक दोस्त था, उसके बाप का नाम गुलाब था, तो सोचो उसका क्या हाल होता होगा स्कूल में। तो अब बात करते हैं हाथीराम चौधरी के बारे में, यानी कि जगदीप अहलावत के बारे में। बहुत ही कमाल की एक्टिंग करी है भाई ने। अपनी हरियाणा का लौंडा है, बहुत ही उम्दा एक्टिंग। मतलब मुझे वेब सीरीज से बहुत उम्मीदें थी और उम्मीदों पे उतरी भी वेब सीरीज, बट कुछ चीज़ों में वेब सीरीज धोखा दे गई। अब हाथीराम चौधरी एक ऐसा पुलिस वाला है जिसे लोग अंडररेटेड समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसे चूतिया समझते हैं। कोइंसिडेंटली उसके हाथ में एक ऐसा केस आता है जो उसकी लाइफ बदल सकता है, उसे प्रमोशन दिला सकता है, मार्केट में थोड़ी इज्जत दिला सकता है। और भाई उस केस के लिए मेहनत भी करता है। मतलब सावधान इंडिया वाली बकचोदी नहीं करी गई है कि भैया आए और कॉल रिकॉर्ड देखे और केस सॉल्व। एक स्पॉइलर दे देता हूँ, लास्ट में कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने पड़ते हैं। तो इसका एक बेटा होता है जो निकम्मा नालायक होता है, जिससे अपने बाप के नाम से लोग चिढ़ाते हैं, यानी कि हाथीराम करके। इसकी एक बीवी भी होती है जिसका नाम होता है गुलपराग। मतलब गुलपराग नाम तो वैसे है, वैसे नाम नहीं होता। तो गुलपराग को उसका भाई चूतिया बना जाता है चाइनीज़ माल बेचकर। चाइनीज़ माल से याद आया, यार मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि ये बंदी कभी चमगादड़ भी खा सकती है। मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, कुछ भी कहो, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बंदी चमगादड़ खा सकती है। बेटा तुम्हें एक बात बता देता हूँ, हर चाउमीन दिखने वाली चीज़ चाइनीज़ नहीं होती। कुछ कोरियन, नेपाली, जापानी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन भी होती हैं। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जो हमारे हाथीराम चौधरी है ना, वो हमें बताते हैं कि ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये 3 दुनिया है। सबसे ऊपर आता है स्वर्ग लोक, फिर आता है धरती लोक, फिर आता है पाताल लोक। और इन्हें ये नॉलेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से याद आया, भैंचोद ये अफवाह कौन फैला रहा है कि उत्तराखंड में आग लग गई है? चूतियों की कमी नहीं है इस देश में। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि अंसारी। ये एक कश्मीरी लौंडा है जो देखने में बहुत ही स्मार्ट है और जो IAS PCS एक्चुअली IPS की तैयारी कर रहा है, और हाथीराम चौधरी का सब ऑर्डिनेट है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है राजा रवीश कुमार। नहीं, नाम तो संजीव मेहरा है, पर ये इस वेब सीरीज का राजा रवीश कुमार है। तो हमारे संजीव मेहरा गवर्नमेंट को एक्सपोज करते हैं बार पे, तो इनके चैनल की TRP बिल्कुल झंडे है और वेब सीरीज की कहानी इनके मर्डर प्लान पे बेस्ड है। पाताल लोक की सबसे अच्छी बात करते हैं कि इसे अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस किया है, यानी कि अपनी विराट कोहली की मॉडी ने। नहीं, ये इसकी अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे मीडिया हमारा चूतिया गाड़ती है और जो हमारी पुलिस है वो कितनी मेहनती और कितनी निकम्मी है। दिन मर जाएगा
कुत्ते की मौत जग में सब कहेंगे, मर गया मादर चोट। और ऐसे करेक्टर डाले हैं जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, समाज की कुरीतियों के बारे में बताते हैं। बेसिकली स्वर्ग लोग यानी कि पॉलिटिशियन, बड़े वीआईपी लोग, धरती लोग, पुलिस वाले, और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग, और पाताल लोग यानी कि क्रिमिनल्स जो कीड़े मकोड़े हैं। क्रिमिनल्स पे बात करते हैं तो 4 और करेक्टर हैं यानी कि चीनी, कबीर एम, तोप सिंह और विशाल त्यागी। एंड माय फेवरेट करेक्टर इज विशाल त्यागी, यानी कि ये है एक देसी जॉन विक जिसने एक कुत्ते के लिए 2000 लोगों को मार दिया था। तो वैसे ही विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी एक ऐसा करेक्टर है जो कुत्तों से बहुत प्यार करता है और अपनी जान भी दे सकता है कुत्तों के लिए। और जब इसे गुस्सा आता है तो ये अपना सिर चटवाता है कुत्तों से। ये कुत्तों से इतना प्यार करता है कि ये एक ऐसा डिसीजन लेता है जो पाताल लोक की पूरी स्टोरी बना देती है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, मतलब जिस सिस्टम को हम चूतिया समझते हैं ना, इस वेब सीरीज़ में बताया गया है कि एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। हर मशीनरी बिल्कुल सही तरीके से काम करती है। अगर कोई मशीनरी सही तरीके से काम नहीं करती तो उस मशीनरी को रिप्लेस कर दिया जाता है। एट द एंड इस वेब सीरीज़ में समाज के हर चुतियापे के बारे में बात किया गया है। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। बट अब बात करते हैं कि ऑफेंडर्स के बारे में, कि लोग इसे बायकॉट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ऑफेंड क्यों हो रहे हैं। तो पहला रीज़न है कि लोग सोच रहे हैं कि इससे सनातन धर्म की आलोचना हो रही है, और ये कहीं हद तक सही भी है और कहीं हद तक गलत भी है। पहला पॉइंट है कि एक कुतिया का नाम सावित्री रखा हुआ है। जैसे मैं ऑफेंड हो गया था कि एक इंसान का नाम तुम हाथीराम कैसे रख सकते हो, वैसे ही लोग ऑफेंड हो गए कि एक कुतिया का नाम सावित्री क्यों रखा गया है। तो मैं बता देता हूँ भाइयों बहनों, ये तुम्हारा बहुत ही चुतियापे वाला पॉइंट है। जो हमारा सनातन धर्म है ना, इसमें कहावत है कि कण कण में भगवान है, और जो कुत्ता होता है वो भैरव बाबा का स्वरूप होता है। तो इसका कोई सर पैर नहीं है इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट में मैं आपको कोई मार्क्स नहीं दूंगा। दूसरा पॉइंट है मॉब लिंचिंग का। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। मॉब लिंचिंग को फालतू में डाला गया है, कोई भी इसकी ज़रूरत नहीं थी। बस मतलब ज़बरदस्ती का एक सीन क्रिएट करने के लिए, एक चुतियापा क्रिएट करने के लिए इसको डाला है। मतलब आजकल के वेब सीरीज़ वालों के पास कोई काम धंधा तो रह नहीं गया, तो वो उनको लगता है कि एक एपिसोड मॉब लिंचिंग का डाल दो तो उनका एक एपिसोड बन जाएगा। इस पॉइंट पे ऑफेंड होना जायज़ है और आप हो सकते हो। तीसरा पॉइंट है अंसारी का, यानी कि एक कश्मीरी मुसलमान जिसे एक्सेसिवली अच्छा दिखाया गया है, यानी कि उसे बहुत अच्छा दिखाया गया है। और उसको कैसे दिखाया गया है कि उसे लोग मुसलमान करके चिढ़ाते हैं या बॉयकॉट करते हैं। और दूसरा ये है कि यार ये सब मीडिया की लेन देन है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ये नहीं कि कश्मीर में सिर्फ बुरे ही लोग हैं, और ये भी नहीं कि कश्मीर में सिर्फ अच्छे ही लोग हैं। तो ये आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि हमने अक्सर टीवियों में कश्मीरियों को पत्थर मारते हुए देखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीरी खराब ही होंगे, अच्छे भी हो सकते हैं। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। मेनली ये 3 बेसिक बड़े पॉइंट हैं जो बात करने लायक हैं। अब इस वीडियो पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि अब ये कॉमेडी वीडियो, थोड़ा ट्रेजेडिक वीडियो बन गया है, बट चलता है इतना तो। और एट द एंड में एक बात बोलना चाहता हूँ, एक होता है रिव्यू, एक होता है बैड रिव्यू, फिर उसके बाद आता है ये। मतलब बीजेपी एमएलए चाहते हैं कि भी विराट कोहली से कि अनुष्का शर्मा को वो डिवोर्स दे दें इस वेब सीरीज़ के लिए। भैया बीवियों की ब्रांड है अनुष्का शर्मा, एक वो छोड़ देगा। मैंने कहा लोग बीवियों के लिए अपनी माँ छोड़ देते हैं, तुम बात कर रहे हो यार। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर वेब सीरीज़ को वेब सीरीज़ की तरह देखना है तो बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मिस्टीरियस है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बहुत ही मज़ा आता है।